अर्चना की ग्वालियर लोकेशन है। नहीं अर्चना मेरे को मिली ही नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, क्यों? किस तरह की पूछताछ की जा रही क्या है? कहना चाह रहे हैं ये बताइए। राम क्या कहना चाह रहे हैं? कहाँ है अर्चना? अर्चना मुझे नहीं, अर्चना मेरे से नहीं मिली ना। अर्चना को मैं अर्चना के बारे में कुछ नहीं जानता। कहाँ गई? कहाँ अर्चना फिर? मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन तुम्हारी क्या बात हुई थी? कब कब बात हुई थी? मेरी 1 मिनट अर्चना से बात हुई थी, कोर्ट से रिलेटेड अर्चना से मेरी बात हुई थी। नहीं, अर्चना से कोई तो बात हुई होगी तुम्हारी। मेरी कोई भी बात नहीं हुई है। नहीं, ये राम तोमर है। अर्चना से कोई बात हुई होगी आपकी? कैसे, कब बात हुई थी? कैसे बात हुई थी? मेरी कोर्ट से रिलेटेड अर्चना से बात होती थी, हाँ विवाद से रिलेटेड, हाँ। और कोई मेरी बात नहीं। अच्छा, की जो 12 दिन से पता नहीं था, क्या इनपुट आपको? देखिए, इनपुट मेरे पास केवल इतना है कि अर्चना के साथ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, अर्चना सकुशल सुरक्षित है। अब क्या कहानी है, क्या घटना हुई, क्या घटनाक्रम हुआ, ये पूरी जानकारी रेल पुलिस देगी। मेरे पास की कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि अर्चना की उसके परिजनों से बात हुई है, उसकी भी बात को आपके पास? बताया ना मैंने आपको, परिजनों से उसकी बात हुई है, उसकी माताजी से, और उसने ये बताया कि मैं सुरक्षित हूँ। आगे की घटनाक्रम क्या हुआ इन 7-8 दिनों 10 दिनों में, ये पूरी जानकारी रेल पुलिस देगी। 7 अगस्त के दिन इंदौर से अपने घर कटनी जाने वाली अर्चना तिवारी चलती ट्रेन से गायब हो गई थी। लेकिन अब इस केस में बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है, जिसके चलते पता चल चुका है कि अर्चना तिवारी कहां है। उसकी लोकेशन पुलिस को पता चल चुकी है। आज 19 अगस्त है और 19 अगस्त को सुबह सुबह अर्चना तिवारी ने अपनी मां के पास कॉल किया और कहा कि मैं बिल्कुल सही हूं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। अब ये कहां है अर्चना तिवारी, सवाल ये बना हुआ है। पुलिस ने अभी तक ये उजागर नहीं किया है कि अर्चना तिवारी कहां है, लेकिन हमारे जो कटनी के रिपोर्टर है अमृत ताम्रकर जी, उन्होंने कहा है कि वो नेपाल में छिपी हुई है। उनके जो सोर्सेस हैं उसके हवाले से ये हम आपको खबर बता रहे हैं कि अर्चना तिवारी इस वक्त नेपाल में छिपी हुई है और उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि उसने खुद जो है अपनी मां को ये फोन कर बताया है। ये अर्चना तिवारी जो है 8 तारीख को इंदौर से निकली थी कटनी के लिए, और वो रक्षाबंधन त्यौहार मनाने अपने घर जा रही थी। उसी समय जो यहाँ का आरक्षक था राम तोमर, उसने इनकी एक टिकट कराई थी बस से इंदौर से ग्वालियर आने की, बट वो ट्रेन से चली गई थी। भोपाल में इनका फ़ोन बंद हो गया था और उसके बाद से ये लोकेट नहीं हो पाई थी, क्योंकि राम तोमर इनके संपर्क में था काफ़ी समय से। तो राम तोमर से लगातार पूछताछ की जा रही है। अगर उसको इसके पते के बारे में पता हो तो उसका मोबाइल फ़ोन वगैरह भी जब्त किया गया, उसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इसमें जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज है और ग्वालियर पुलिस द्वारा पूरा जीआरपी पुलिस का सहयोग किया जा रहा है और इसमें पूछताछ कर जल्दी महिला को ढूंढ निकाला जाएगा। राम जो तोमर का नाम बीच में आ रहा है आवश्यकता, तो क्या प्रेम वगैरह था अर्चना को या कुछ और? मैं जैसा बताया कि इसके अर्चना के साथ संपर्क में था ये काफ़ी समय से, इस वजह से इसका नाम सामने आया है और ये महिला से संपर्क में था पिछले 1-1.5 साल से। तो क्योंकि इसकी कुछ समय पहले उसके गायब होने से पहले बात हुई थी, तो इसलिए इससे पूछताछ की जा रही है और भी जो लोग दोस्त अर्चना के संपर्क में थे उन सबसे भी पूछताछ की जा रही है। कोई क्लू मिल पाया किसी तरीके का? अभी बातचीत हो रही है। जैसा कि मैंने बताया कि मोबाइल का डेटा रिकवर करवाया जाएगा, संभवतः वो आज तक आ जाएगी उसकी रिपोर्ट, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या क्यों है। साथ ही इस केस में एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी सामने निकल कर आई है कि अर्चना तिवारी जो है वो ग्वालियर के एक पुलिस कांस्टेबल है राम तोमर, उनसे लगातार संपर्क में थी, लंबी लंबी बातचीत होती थी। और साथ ही अर्चना तिवारी जो है वो इंदौर से कटनी नहीं जाने वाली थी, उसने इंदौर से सिर्फ ग्वालियर तक का टिकट कराया था और ये जो टिकट है, रेलवे टिकट जो है, वो कांस्टेबल राम तोमर ने ही कराया था। और जो रेलवे पुलिस है वो राम तोमर तक पहुंच चुकी थी और उससे पूछताछ की गई है। क्या पूछताछ की है वो हम आपको बताएंगे। उससे पूछताछ में सामने निकल कर आया है, उसने बताया कि हाँ मैंने जो है अर्चना तिवारी का टिकट कराया था, लेकिन वो कैसे गायब हुई और कहाँ है इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और जब पुलिस ने राम तोमर का जो फोन खंगाला, उसकी कॉल डिटेल निकाली, तो पता चला कि अर्चना तिवारी के साथ इसकी लंबी लंबी बातचीत होती है और कई बार जो है ये अर्चना तिवारी से बात कर चुका था और इसने जो है अर्चना तिवारी का जो इंदौर से ग्वालियर तक का टिकट कराया था। अब जो अर्चना तिवारी है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त वो नेपाल में, ऐसे हमारे रिपोर्टर अमृत ताम्रकर जी का कहना है। आपको बता दें इससे पहले अलग अलग थ्योरी सामने निकल कर आ रही थी, जहां पर
अर्चना के परिवार ने तो ये भी कह दिया कि अर्चना के साथ हो सकता है कि मानव तस्करी हो गई हो और इस मामले में उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की थी। लेकिन अब एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने आई है। इसके अलावा अर्चना के जो पिता हैं, भाई हैं, सब वे बीमार भी हो गए थे अर्चना की खबर सुनकर, क्योंकि एक बहुत ही नॉर्मल ये परिवार है। अर्चना तिवारी 29 साल उसकी उम्र है और इंदौर की हाई कोर्ट में वो वकील की प्रैक्टिस कर रही हैं और साथ ही सिविल जज बनने के लिए वो इंदौर के गर्ल्स पीजी में हॉस्टल में वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी, वहाँ पर कोचिंग करती थी। लेकिन जब 7 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने घर जाती है, जिसका सीसीटीवी आप देख सकते हैं, और बड़ी हंसी खुशी यहाँ से निकल रही है। इस बात से बिल्कुल भी ऐसा अंदाजा नहीं लग सकता कि ये किसी कि ये कहीं इसके साथ कुछ ऐसी तकलीफ चल रही है, किसी वजह से परेशानी में बड़ी हंसी खुशी यहाँ से निकलती है। और लेकिन 7 अगस्त को जब इंदौर से बैठती है तो परिवार वाले सोचते तो ये तो कटनी आएगी, लेकिन ये कटने नहीं जाती। इसने सिर्फ ग्वालियर तक का टिकट कराया था। अभी ग्वालियर में, जो ग्वालियर के एक थाना है, वहाँ पर ये राम तोमर जी कांस्टेबल है, वो वहाँ पर तैनात है। क्या उनसे मिलने जाने वाली थी? सवाल ये भी खड़ा होता है। क्या संबंध थे राम तोमर और कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। इस मामले में जो भी और भी अपडेट आएगी वो हम आपको आगे जरूर बताएंगे। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।